कहते हैं जब किसी चीज़ से प्यार है और किसी चीज़ के लिए आप इतना पैशनेट हो कि आप कुछ भी कर सकते हो तो टाइम निकालना मुश्किल नहीं होता। क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैंने प्रायोरिटाइज करना सीखा। मेरा फाइनल प्रोटोटाइप है जो 4th प्रोटोटाइप है, इस पे आने में मुझे बनाने में पूरे 14 मंथ्स लगे। नहीं, जैसे वो खेल रहे हैं उस दौरान ही उसको यूज कैसे कर सकते हैं? स्ट्रैटेजी बिल्डिंग और टीम कोऑर्डिनेशन बनाने में भी हेल्प करेगा। मुझे हमेशा लोगों से इस डिवाइस को बनाने के लिए प्यार ही मिला है, तो इसके साथ साथ मेरा खुद का एक एप्लीकेशन भी है, एक्सेस 8। नमस्कार, मैं ज्योति कार्की और आप देख रहे हैं जिंदा दिल जिंदगी विद ज्योति। हर सप्ताह की तरह आज भी हम आपके सामने ला रहे हैं एक ऐसी कहानी जो प्रेरणा का स्रोत बनेगी। आज हमारे साथ है नोएडा के 11वीं कक्षा के छात्र कविश, जिन्होंने अपनी उम्र से ही कहीं बड़ी सोचकर परिचय देते हुए पैरा एथलीट्स के लिए एक अनूठा डिवाइस बना दिया है। यह डिवाइस व्हीलचेयर एथलीट्स के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। यह न केवल हृदय गति, कैलोरी, शरीर का तापमान और रक्त में ऑक्सीजन स्तर जैसे महत्वपूर्ण आंकड़ों को मॉनिटर करता है, बल्कि व्हीलचेयर संचालन और खेल के दौरान खर्च की गई एनर्जी का भी सटीक विश्लेषण बताता है। कविश की यह खोज खिलाड़ियों और कोच दोनों के लिए वरदान साबित हो रही है। प्रशिक्षण के दौरान दोनों इसका उपयोग करके अपने प्रदर्शन को और अच्छे से सुधार कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले जानेंगे कविश से उनकी इस अनूठी पहल के बारे में और किस तरह से उन्होंने इस डिवाइस के बारे में सोचा और इसके ऊपर काम किया। सबसे पहले कविश, स्वागत है आपका हमारे जिंदा दिल जिंदगी विद ज्योति के शो में। और जैसे कि आपके बारे में हम बात करें तो आप जो पैरालंपिक जो प्लेयर्स हैं हमारे देश को जो रिप्रेजेंट करेंगे दूसरी कंट्री में जाके, उनके बारे में सोचा है। सबसे ज़्यादा जो व्हील चेयर जो लोग बहुत जो चल नहीं सकते उनके बारे में तुमने सोचा है। तो सबसे पहले जानना चाहूँगी कि ये जो डिवाइस जो आपने उनके लिए बनाया है उसके बारे में आपको प्रेरणा जो है वो कहाँ से मिली थी और कब शुरुआत हुई और इनके बीच में किस तरीके से आप इसको बना पाए? तो इस डिवाइस को बनाने के लिए मेरी प्रेरणा मेरी आंटी मधु बागरी रही है। उनने मेरी पूरी हेल्प की है इस डिवाइस बनाने में। वो खुद एक डिसेबल्ड टेनिस प्लेयर रह चुकी हैं और अभी पैरालंपिक शूटर हैं। वो बहुत अच्छे लेवल पे टेनिस खेलती थी, वो नेशनल लेवल चैम्पियन थी, पर एक इंजरी की वजह से वो आगे खेल नहीं पाई टेनिस। और सही टाइम पे हेल्थ मैट्रिक्स ना मेजर करने की वजह से और हेल्प ना मिलने की वजह से और एक्सेसिबिलिटी फीचर्स ना होने की वजह से वो अपने स्पोर्ट में वापस नहीं आ पाई, क्योंकि उनकी हेल्थ ने उनको अलाउ नहीं किया। तो इसी वजह से उनको अपने मनपसंद स्पोर्ट को छोड़ के एक नया स्पोर्ट शूटिंग को चूज़ करना पड़ा। वो एक अब पैरालंपिक शूटर हैं और वो काफ़ी अच्छे लेवल पे अब शूटिंग करती आई हैं। तो उनने मेरी काफ़ी हेल्प की है, प्रिलिमिनरी रिसर्च से लेकर प्रोटोटाइप डेवलपमेंट में उनने मेरी काफ़ी हेल्प की है। और कौन से मैट्रिक्स ज़रूरी हैं प्लेयर में और क्या क्या चीज़ें हैं जो मार्केट में अभी मिसिंग है, वो उनने मेरी आइडेंटिफाई करने में काफ़ी मदद की है। तो ये जो डिवाइस तुमने बनाया है आपने, तो उसमें जैसे बनाने को लेकर उस दौरान आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अभी आप 11th क्लास में हैं, आपको पढ़ाई भी करनी पड़ती है और आपने उसको भी ध्यान में रख के दोनों चीज़ें करी। तो ये मैनेज कैसे होता है, फैमिली का क्या सपोर्ट रहता है? तो इसको मैनेज करना मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा है, क्योंकि मैंने अपने दिन में जब भी टाइम मिले तभी इस डिवाइस को यूज़ करने का किया है। कहते हैं जब किसी चीज़ से प्यार है और किसी चीज़ के लिए आप इतना पैशनेट हो कि आप कुछ भी कर सकते हो तो टाइम निकालना मुश्किल नहीं होता। आप सब मुश्किलों को ओवरकम करके इस चीज़ को पूरा करने की पूरी मेहनत करते हो। तो मेरे पेरेंट्स ने मेरी बहुत सपोर्ट की है मेरे हर डिसीजन में। जब मेरे को मदद चाहिए उनसे उनने हमेशा हेल्प की है, और जो चीज़ें चाहिए, जो मटेरियल चाहिए, वो सब प्रोक्योर करने में मेरी काफ़ी हेल्प की है मेरे पेरेंट्स ने। और देखा जाए मैंने अपनी पढ़ाई कैसे बैलेंस की, वो भी एक बात है। तो मैंने देखा कि कब क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, मैंने प्रायोरिटाइज करना सीखा। तो जो अभी मेरा फाइनल प्रोटोटाइप है, जो 4th प्रोटोटाइप है, इस पे आने में मुझे बनाने में पूरे 14 मंथ्स लगे। तो और सारी स्किलिंग सब कुछ स्क्रैच से मैंने ही बनाया है। 3D डिजाइन से लेके कंपोनेंट सिलेक्शन से लेके साइज कैसे छोटा करना है और कैसे प्लेयर्स के लिए एक्सेसिबल बनाना है कि कैसे प्लेयर्स के लिए यूज करना इजी रहे, सारा मैंने किया है। इस डिवाइस को बनाने के लिए मेरे को पूरा 30 to 40 आवर्स लगे 3D प्रिंटिंग सीखना, कि कैसे हम ऑनलाइन सॉफ्टवेयर पे 3D डिजाइन बना सकते हैं। ये दोनों जो आउटर कवरिंग है ये 3D डिजाइन से बने हुए हैं। फिर सेंसर रिसर्च और एम्बेडेड सिस्टम्स में कैसे इसको यूज करके कर सकते हैं, वो भी मैंने खुद से ही पूरा सीखा है। तो जैसे आपने ये डिवाइस तो बना लिया, तो ये जो डिवाइस है वो जो पैरालंपिक प्लेयर से व्हील चेयर जो खेल रहे हैं उनके लिए कैसे ये हेल्पफुल रहता है और ये काम कैसे करता है? तो जो ये डिवाइस है मैंने ये प्लेयर्स के साथ 4 स्टेजेस की टेस्टिंग पे की है। तो 14 मंथ्स में मैंने 4 टेस्टिंग फेजेस रखी और हर टेस्टिंग फेज में मैंने प्लेयर्स से रिकमेंडेशन ली और चेंजेस की सजेशंस मांगे कि इसको और बेटर कैसे कर सकते हैं। मेरे 4th प्रोटोटाइप को आप देखोगे और 1st प्रोटोटाइप को, तो आपको बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा।
पहला प्रोटोटाइप इतना ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं था और इलेक्ट्रिकल वायर बाहर से निकल रही थी, पर अब जो मैंने बनाया है वो ब्लूटूथ से डिवाइस कम्युनिकेशन करता है और इंपॉर्टेंट हेल्थ मैट्रिक्स लेता है। इसके ऊपर मैंने एक स्क्रीन भी लगाई है, टच स्क्रीन, जो प्लेयर्स खुद कंट्रोल कर सकते हैं। और इसके एक्सेसिबिलिटी फीचर्स में हमने नहीं, जैसे वो खेल रहे हैं उस दौरान ही उसको यूज कैसे कर सकते हैं? तो प्लेयर्स को सेटअप करना बहुत इजी है। प्लेयर्स खाली इसको ऑन करते हैं, ये ऑटोमेटिकली ब्लूटूथ से इससे कनेक्ट हो जाता है। प्लेयर्स इसको अपने व्हीलचेयर के पीछे लगा देते हैं और फिर जो ये डिवाइस है इसके अंदर एक नोड एमसीयू लगा हुआ है या एक छोटा डिवाइस जो उससे ब्लूटूथ से कनेक्ट करता है और इस डिवाइस को अपने रिस्ट पे बांधते हैं तो सेंसर डेटा कलेक्ट करता है। जो ये सेंसर है IMU या MPU 6050 सेंसर, ये इनर्शियल मूवमेंट्स कैप्चर करता है। ये वाला सेंसर व्हीलचेयर की मूवमेंट्स कैप्चर करता है और सेम सेंसर हमने इसके अंदर लगाया है जो हैंड की मूवमेंट्स कैप्चर करता है। फिर हमने यहाँ पे हार्ट रेट सेंसर और टेम्परेचर सेंसर भी लगाया है जो हेल्थ मैट्रिक्स लेके प्लेयर्स को ये देखने में हेल्प करे कब उनकी हार्ट रेट एक सर्टेन लेवल की ऊपर जा रही है और टेम्परेचर और ब्लड ऑक्सीजन वो कैसे रेगुलेट कर रहे हैं मैच में, किस टाइम पे उनका हार्ट रेट कब बढ़ रहा है। और इसमें एक स्पेशल फीचर ये भी है कि इसमें हम प्लेयर की लोकेशन देख सकते हैं। तो लोकेशन यूज करके अगर हम उसको बहुत सारे प्लेयर्स पे करें तो कोच लोकेशन स्पेसिफिक हीट मैप्स बना के ये देख सकते हैं कि पूरी टीम में प्लेयर्स को कैसे यूज करना है, उनकी स्पेसिंग कैसी रही है। इनको हम हीट मैप्स बोलते हैं। तो ये भी ये नोटिस करता है। तो प्लेयर के साथ साथ जो उनके जो कोचेस हैं उनके लिए भी ये काम करेगा। हाँ, ये स्ट्रैटेजी बिल्डिंग और टीम कोऑर्डिनेशन बनाने में भी हेल्प करेगा क्योंकि जो उसके हीट मैप्स हैं उससे हमें पता चल जाएगा कि प्लेयर्स एक एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड हैं या नहीं है और कैसे वो कब कर रहे हैं कैसे। ये तो जैसे हो गई व्हीलचेयर वालों की बात। तो जो नाम जो और भी कई हैंडीकैप जो हैं वो खेल रहे हैं हमारे ना, पैरालंपिक प्लेयर्स हैं बहुत सारे, तो उनमें कौन कौन से चीज़ों में और भी जो प्लेयर्स हैं वो कौन कौन यूज़ कर सकते हैं इसका? ये जो मैंने व्हीलचेयर का प्रोटोटाइप बनाया है ये मेजरली कुछ स्पोर्ट्स में यूज़ कर सकते हैं जिसमें हमें मूवमेंट ट्रैक करनी पड़ती है, जिसमें मूवमेंट इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अगर हम फुटबॉल देखें जो शायद पैर से खेलते हैं, अगर कोई होए उसका तो शायद उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, या टेनिस में। और जो स्पोर्ट्स है जैसे शूटिंग हो गया, ये इसमें उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं होएगा क्योंकि हेल्थ टेम्परेचर मैट्रिक्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं होंगे प्लेयर की एक्यूरेसी और शूटिंग पे कि वो कितने अच्छे से अपना कर रहे हैं। पर अगर हम इसको थोड़ा और चेंज करें तो टेनिस जैसे और स्पोर्ट्स में इसको यूज़ कर सकते हैं कि प्लेयर्स इसको आगे यूज़ कर सके। पर अभी जो मैंने डिवाइस बनाया है ये खाली व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्लेयर्स के लिए बनाया गया है। तो अभी तक कितने लोगों ने इसका यूज़ करा है और कैसे, मतलब आप इसको एज ए मार्केट ओरिएंटेड देख रहे हैं, बिजनेस के ओरिएंटेड देख रहे हैं, या फिर आप इसको उनको देना चाहते हैं? तो अभी मैंने इसको रफली 25 to 30 प्लेयर्स पे टेस्ट किया हुआ है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया 4 प्रोटोटाइप टेस्टिंग फेजेस रही है। मेरी मेजर टेस्टिंग दिल्ली टीम के साथ रही है जिसमें से अब 4 प्लेयर्स अंडर 23 वर्ल्ड कप्स के लिए गए हैं जो थाईलैंड में हो रहा है। तो ये जो टूर्नामेंट है जो इंटरनेशनल है ये हो रहा है वर्ल्ड कप पैरालंपिक क्वालिफाइंग टूर्नामेंट। तो जो मैंने 4 प्लेयर्स के साथ काम किया दिल्ली टीम से, उन चारों का टीम सिलेक्शन हो गया है और बल्कि एक प्लेयर कैप्टन भी है टीम का। आप अभी 11th क्लास में हो, ठीक है? तो अभी इस वक्त बच्चों की पढ़ने लिखने की उम्र होती है। अभी बच्चे ये सोचते हैं कि क्या बनना है। उस उम्र में आपने एक डिवाइस बना देना, तो आपको स्कूल जो है उन्होंने किस तरीके से देखा, समाज ने किस तरीके से देखा, क्या आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है? मुझे हमेशा लोगों से इस डिवाइस को बनाने के लिए प्यार ही मिला है क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि ये रेवोल्यूशनरी चीज़ है। ये मेरा मानना है कि अगर प्लेयर्स खेले, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले तो सब जिंदगी में आगे बढ़ना चाहेंगे और इसी से ही हम एक हेल्दी कम्युनिटी बिल्ड करेंगे। क्योंकि कहते हैं जो लोग स्पोर्ट्स करते हैं और जो लोग फिट रहते हैं वो ही एक हेल्दी कम्युनिटी बना पाते हैं, और अगर हेल्दी कम्युनिटी नहीं है हमारी तो हमारा हेल्दी नेशन नहीं हो सकता और हमारा नेशन कभी आगे नहीं बढ़ सकता और फुल्ली डेवलप नहीं हो सकता। मेरे लिए तो सबने ही सपोर्ट किया मेरे को डिवाइस बनाने में, और मैं WBFI के साथ जो व्हीलचेयर बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ भी काफ़ी सपोर्ट मिला है। उन्होंने मुझे प्लेयर्स दिए, उनने मुझे हेल्प की कि ये चीज़ें करो, ये चेंजेस करने। जैसे मेरा बहुत पहले बल्कि होता जा रहा था प्रोटोटाइप, पर उन्होंने मुझे हेल्प किया कि थोड़ा स्मॉल करना है, व्हीलचेयर के प्रोटोटाइप पे स्क्रीन लगा दो कि हमें देखने में हेल्प हो। तो उनके सजेशंस को और फीडबैक्स को इनकॉर्पोरेट करके ही मैंने ये अपना फाइनल प्रोटोटाइप बनाया है। और मैं इसको ऐसी चीज़ नहीं देखता कि मैं इसको बिजनेस बना लूँ कि बेचूं। ये मैंने इसलिए ही बनाया है कि शायद प्लेयर्स की हेल्प हो जाए और हमारा देश पैरालंपिक्स में कुछ कर पाए। जैसे आपने इस साल देखा होगा कि पैरालंपिक्स में हमारे ज़्यादा मेडल आए कंपेयर टू नॉर्मल ओलंपिक्स। तो मैं तो यही मानता हूँ कि डिसेबिलिटी इज ए न्यू एबिलिटी। डिसेबल होना ही अपने आप में एबिलिटी है, और मैं चाहता हूँ कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और इक्वल प्लेइंग फील्ड हुए। तो जैसे आपने बताया कि आपने कई 25 लोगों के साथ आपने इसका यूज कर लिया है, ठीक है? तो जब आप उन लोगों से मिलते हैं, व्हीलचेयर फुटबॉल जो प्लेयर्स हैं, ठीक है, तो जब वो मिलते हैं आपको क्या लगता है इंडिया में उनकी क्या स्थिति है?
वो कैसे लोग उनको देखते हैं, क्या उनको वो सपोर्ट मिल पा रहा है, अगर नहीं मिल पा रहा तो क्या वजह है, और सरकार से आप क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? तो मैंने ग्रास रूट्स लेवल पे जाके देखा है कि कैसा सिचुएशन है अभी व्हीलचेयर प्लेयर्स का। व्हीलचेयर बास्केटबॉल और व्हीलचेयर स्पोर्ट्स इन जनरल अभी एक डेवलपिंग ट्रेंड है, धीरे धीरे उठ रहे हैं। पहले इतना सपोर्ट नहीं था इनके पास, अब काफी सपोर्ट आ गया व्हीलचेयर बास्केटबॉल प्लेयर्स के। हमने जाके देखा है काफी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे ICRC और रेड हॉस्पिटल्स और स्पेसिफिक जो ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं वो भी डिसेबल्ड प्लेयर्स को थोड़ी छूट देते हैं कि हमारे देश के लिए अच्छा है, हमारा देश आगे बढ़ेगा, वो और उनकी हेल्प करते हैं। जैसे मेरा ऑर्गेनाइजेशन होप ऑन व्हील्स भी यही चाहता है कि इसमें से कोई बिजनेस ना बने, बल्कि प्लेयर्स आगे बढ़े, उनको जिंदगी में सपोर्ट मिले कि वो सब कुछ कर सके जो और नॉर्मल लोग कर सकें। जो कहते हैं डिसेबल्ड लोगों, दिव्यांगजन जिनको कहते हैं, उनको कहते हैं कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए आप क्यों नहीं कर सकते, ये जिंदगी में हर इंसान चाहे कैसा भी क्यों ना हो सब कुछ कर सकता है। बिल्कुल एग्जैक्टली तो जैसे आपने ये जो प्रोडक्ट है वो यूज़ करा, तो ऐसी कोई एक स्टोरी जो आपको लग रहा हो कि हाँ सक्सेस हुआ, मैंने इतनी मेहनत करी, आपने बोला 14 मंथ आपको लग गए इसको बनाने में, तो वो जो जब वो हुआ, तो वो जो जब ऐसा हुआ कि हाँ तुमने उसने बोला कि हाँ ये काम कर रहा है, तो वो एक जो इमोशन था वो कैसा था और किस तरीके से खुशी हुई कि हाँ? तो मैं अपना इमोशन बताना चाहूंगा। 2 प्लेयर्स के साथ मैंने इसकी काफी टेस्टिंग की है, एक तो निखिल था और एक अलीशा। तो निखिल एक अभी 16 साल का ही बच्चा है, वो भी मेरे जितना ही है। मैंने काफी डिवाइस उस पर टेस्टिंग की है। इसी साल जो नेशनल्स हुए थे ग्वालियर में, उसने उससे पहले इस डिवाइस को पूरे 2-3 हफ्ते के लिए अपने परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और टीम स्ट्रैटेजी बिल्डिंग के लिए यूज किया, और वहीं पे उसको अपने फर्स्ट मैच में यंगेस्ट प्लेयर बनने के होने के बावजूद भी MVP मिला मैच में। तो ये देख के मेरा तो दिल खुश हो गया। मुझे लगा मेरी 14 महीने की मेहनत आज पूरी हुई है, एक प्लेयर को मेरे डिवाइस की वजह से MVP मिल गया। वो प्लेयर भी बहुत खुश रहा कि हाँ कि मैंने डिवाइस यूज किया, इसने मेरी और आगे बढ़ने में हेल्प की, और आज वो इंडिया टीम में जा रहा है अंडर 23 टूर्नामेंट में, जबकि वो अभी 16-17 साल का ही है। वेरी गुड। तो ये जानना चाहूँगी कि तुम कहाँ से हो, और जैसे इतना सारा काम आप कर रहे हैं, साथ में आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो अपने बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों। तो मैं ओरिजिनली तो मैं आगरा उत्तर प्रदेश से हूँ, पर मैं रहता अपनी ज़िंदगी की स्टार्टिंग से ही दिल्ली में ही हूँ। तो मेरा नाम कविश अग्रवाल है, मैं ग्रेड 11 में पढ़ता हूँ, स्टेप बाय स्टेप स्कूल नोएडा में। तो आपको जैसे आपने बताया कि आपको इसमें इंटरेस्ट रहा, तो आपको स्टार्टिंग से ही इंटरेस्ट था डिवाइस बनाने में, या जब आपने किसी को देखा तो आपने बोला हाँ नहीं बनाना है? तो वो जो पढ़ाई थी, जो आपने पढ़ाई करी 10th तक की, वो कितनी काम आई इसमें? मेरी 10th तक की पढ़ाई तो काफ़ी काम आई, और जो मैं कहूँगा मेरा मोटिवेशन क्या रहा बनाने के लिए, तो मैं खुद एक बास्केटबॉल प्लेयर हूँ। मैं खुद डिस्ट्रिक्ट लेवल और स्टेट लेवल बास्केटबॉल टीम्स को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। मैंने इस साल भी स्टेट लेवल बास्केटबॉल टूर्नामेंट खेला है। तो मैंने अपने आंटी से इंस्पिरेशन लेके अपने मनपसंद स्पोर्ट बास्केटबॉल में कुछ ऐसा बनाने का सोचा कि कुछ ऐसा डिवाइस बनाऊं कि लोगों की हेल्प करे। मैंने उनको देखा कि कैसे वो अपने रिकवरी के टाइम पर स्ट्रगल कर रही थी, और कैसे उनको एथलीट डेवलपमेंट में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी जैसे और प्लेयर्स को मिलती है। तो यही सोच के और अपने प्यार और पसंद स्पोर्ट बास्केटबॉल में अप्लाई करने की सोच से ही मैं आगे बढ़ा हूँ। तो आने वाले समय में अपने जो डिवाइसेस को कहाँ देखते हो, और भी मतलब इसके अलावा भी आपने कुछ ऐसा बनाया है, कुछ और चीजें बनाने की कोशिश करी है? तो जो मेरा अभी के लिए ये डिवाइस रहा है, मैंने इस डिवाइस को अभी यही मैंने सोचा है कि इसको और बेहतर बनाऊं। इसका नाम क्या रखा है? इस डिवाइस का नाम व्हील ट्रैक है। तो व्हील ट्रैक इसलिए क्योंकि व्हील चेयर के प्लेयर्स पे तो व्हील आ गया, और ट्रैक इसलिए क्योंकि ये हेल्थ मैट्रिक्स ट्रैक करता है। तो अभी मैंने सोचा है कि इसमें आगे इसको और बढ़ाने के लिए मैंने सोचा एक एप्लीकेशन बनाऊं जिसमें ऑटोमेटिकली डेटा ट्रांसफर होकर रिपोर्ट बन जाए और डैशबोर्ड बन जाए और प्लेयर हिस्ट्री मैनेज हो जाए। अभी इतना मैंने आगे डेवलप कर नहीं पाया क्योंकि मेरे को अपनी पढ़ाई भी मैनेज करनी है। तो बट मैंने सोचा है कि मैं इसके सॉफ्टवेयर पार्ट को और बेटर बना पाऊं, और हार्डवेयर में 3-4 नए सेंसर और लगाऊं कि मैं और हेल्थ मैट्रिक्स गैदर करके और नई चीजें भी देख सकूं। क्योंकि अभी इसमें हैंड रिम प्रोपल्शन और पुश फ्रीक्वेंसी जैसी चीजें भी मैं कंट्रोल कर रहा हूं और देख पा रहा हूँ कि जो प्लेयर की इंजरी प्रिवेंशन में थोड़ी बहुत हेल्प कर दे। तो जैसे आपने बताया कि आप इस पे 14 महीने काम कर चुके हैं, तो ये जो मतलब इन्वेस्टमेंट है वो कौन करता है, पेरेंट्स या किसी से आप हेल्प ले पा रहे हो इसकी चीज के लिए? तो होप ऑन व्हील्स इन डायरेक्ट थोड़ी मेरे पर्सनल पेरेंट्स के इन्वेस्टमेंट से और थोड़ी क्राउड फंडिंग से चलती आ रही है। तो जो डिवाइस बनने में किया है वो तो सारा मैंने अपने पेरेंट्स से किया है, पर जो टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करवाना, डिस्ट्रिक्ट्स ऑर्गेनाइज करवाना, प्लेयर मीटअप्स करवाना, प्लेयर्स को व्हीलचेयर्स प्रोवाइड करना, है सारा क्राउड फंडिंग और CSR फंडिंग से ही हुआ है। मैंने काफ़ी सारी ऑर्गेनाइजेशंस को अप्रोच किया, उनसे हेल्प मांगी, उनको पिचेस दी हैं और उसके बाद थोड़े फंड्स अक्वायर किए
जिसके थ्रू मैं प्लेयर्स को हेल्प करता हूँ, पर डिवाइस बनाने में सारा मैंने पर्सनली लगाया है। कई बच्चे, कई दर्शक अभी आपको तुमको देख रहे होंगे और जैसे आपको देखकर वो एक इंस्पायर हो रहे होंगे, तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे, एक मैसेज देना चाहेंगे और बड़ों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? और जो व्हील चेयर को लेकर लोगों के अंदर जो मानसिक स्थिति जो अलग तरीके से है कि नहीं आप नहीं खेल सकते, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए। हमें सबको इक्वल मौका देना चाहिए कि वो सब ज़िंदगी में वो सब कर पाएँ जो कर सकते हैं। ये जैसे जो मैंने बनाया, मैं इसी सोच से बढ़ता आ रहा हूँ कि इक्वल प्लेइंग फील्ड बन सके, और यही मानते हुए कि डिसेबिलिटी इज़ अ न्यू एबिलिटी। तो मैं सारे दर्शकों को यही बताना चाहूँगा कि वो किसी को डिसइनकरेज ना करे खेलने से, बल्कि उनको और इनकरेज करे कि खेलो, आपको खेलना चाहिए। अगर हम खेलेंगे तभी हम एक हेल्दी कम्युनिटी बन पाएंगे और फिट बन पाएंगे, और आगे इंडिया को और डेवलप और आगे बढ़ा पाएंगे कि वो और बड़े बड़े देशों के लेवल पे आ जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट तो होता है हर प्लेयर के ओलंपिक्स, तो पैरा ओलंपिक्स भी जीते। अगर हम प्लेयर्स को मना करेंगे खेलने से तो वो पैरा ओलंपिक्स में भी नहीं जा पाएंगे। तो अपने उम्र के जो बच्चे हैं उनसे क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि अभी इस उम्र में बच्चे से पढ़ाई और फेल वगैरह की वजह से परेशान रहते हैं, मानसिक तनाव बहुत ज्यादा रहता है, लोग बच्चे सुसाइड कर रहे हैं नोएडा में, तो उन बच्चों को आप क्या एक इंस्पिरेशन देना चाहेंगे? मैं हर बच्चे को यही इंस्पिरेशन देना चाहूंगा कि अभी जिंदगी में फेलियर से डरना नहीं चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि फेलियर इज अ स्टेपिंग स्टोन, यानी कि फेलियर आपको ये बताता है आपने कहाँ गलती की। आप फेलियर के बिना आपको कभी ये नहीं पता चलेगा कि आपने क्या गलती की और आप कैसे अपने आप को बेहतर बना सकते हो। फेलियर होने के बाद ही पता चलता है कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ सही है। सही गलत के बीच में ऐसी फर्क कर पाओगे आप। अगर आप डरोगे कि हम नहीं आगे नहीं बढ़ना, मुझे यही करना है, अपने आप को एक्सपोज नहीं करोगे, तो आप दुनिया में क्या चीज़ें हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको कभी टारगेट और उनके बारे में सोच नहीं पाओगे। कविश, जैसे कि ये तो हो गया आपका, आपने एक डिवाइस बनाया है, तो होप ऑन व्हील के बारे में जैसे आपने मुझे बताया, तो इन जनरल वो क्या काम करता है, किस तरीके से हेल्पफुल होता है, और जो भी बच्चे जो खेलना चाह रहे हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनको किस तरीके से सपोर्ट करता है? तो होप ऑन व्हील्स एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इन जनरल डिसेबल्ड लोगों को स्पेसिफाई और हेल्प करती है। जो मेरा डिवाइस व्हील ट्रैक है वो एक छोटा सा पार्ट है उसका। हमारा ये भी काम है कि हम लोगों के लिए, डिसेबल्ड लोगों के लिए हम व्हील चेयर का करते हैं काम। हम प्लेयर्स के लिए CSR फंडिंग के थ्रू फंड्स इकट्ठा करते हैं, फिर उनके लिए व्हील चेयर, हियरिंग एड्स और फिर थोड़ी और चीज़ें प्रोक्योर करते हैं और उनको देते हैं। जैसे अभी हमने एक महीने पहले हमने इवेंट किया था स्पेशल अचीवर्स के साथ फरीदाबाद में, जहाँ पे हमने 100 व्हील चेयर्स दिव्यांगजनों में बांटी थी, और उसके साथ साथ हमने हियरिंग एड्स, असिस्टिव टेक्नोलॉजी के फ़ोन और स्पोर्ट्स व्हील चेयर्स और इलेक्ट्रॉनिकली ट्राईसाइकिल्स भी दी थी प्लेयर्स और इंडिविजुअल्स को। तो इसके साथ साथ मेरा खुद का एक एप्लीकेशन भी है, एक्सेस एड। ये एप्लीकेशन ऐसा एप्लीकेशन है जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स और जनरल फैसिलिटीज़ और डिसेबल लोगों के बीच में जो गैप है वो ब्रिज करता है। अगर हम कहीं जाएंगे तो व्हीलचेयर वाले लोगों को हमेशा यही डर लगेगा कि मैं जा सकता हूँ या नहीं जा सकता, वहाँ रैंप या लिफ्ट है या नहीं है। तो जो ये एप्लीकेशन है एग्जैक्टली यही करता है। इसमें नोएडा की सारी जगहों की लोकेशन डली हुई है, और वो एक्सेसिबिलिटी फीचर्स पे कमेंट्स है कि पास में कोई रैंप है जिसके थ्रू आप जगह में जा सकते हो, लिफ्ट है आप जा सकते हो, या स्पेसिफिक कोई डेजिग्नेटेड पार्किंग स्पॉट की हाँ ये पार्किंग स्पॉट खाली डिसेबल्ड लोगों के लिए है, और कि पास में कोई हॉस्पिटल है, और इमरजेंसी नंबर्स और गूगल मैप लोकेशन भी साथ में दी है। अभी इसी ऐप में मैं कम्युनिटी मॉड्स भी ऐड कर रहा हूँ जिसमें वो लोग सर्वेज भी होल्ड कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस दे सकते हैं, जिससे और लोग जो मॉड्स हैं वो बता सकते हैं कि ये चीज़ें हो सकती है। इसमें मैंने एक स्पेशल SOS फीचर भी ऐड किया है, जिस पे अगर आप क्लिक करो तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन और हॉस्पिटल में आपका कॉल लग जाएगा। वाह। तो जैसे आपने अपने बारे में ये जो डिवाइस के बारे में बताया, तो ये जो पॉजिटिविटी है कविश, ये कहाँ से आती है, इसका क्रेडिट किसको देना चाहेंगे तुम? ये तो इस चीज़ का क्रेडिट मैं अपनी मॉम को ही देना चाहूँगा। उनने मेरी हर चीज़ में हेल्प किया और उनने मुझे सिखाया है कि किसी को पीछे खींचना नहीं चाहिए, बल्कि ज़िंदगी में सबको आगे बढ़ना चाहिए, एक हेल्पिंग हैंड देना चाहिए, ज़िंदगी में खुद भी आगे बढ़ना चाहिए और अपने साथ साथ दूसरों को भी लेके आगे बढ़ना चाहिए। ये पॉजिटिविटी तो मेरे को सारी उनसे ही मिली है। थैंक यू सो मच कविश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। सिर्फ 11th क्लास में, वो भी 16 साल के, इस उम्र में इतना अच्छा मतलब मोटिवेशन होना और एक डिवाइस बना देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं आशा करती हूँ कि आपका डिवाइस यूज़ करके हमारे जो इंडियन जो प्लेयर हैं वो अपने देश को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। पैरालंपिक प्लेयर जो हैं वो हमारे देश को आगे मतलब रोशन कर सकते हैं। तो ये जो आपका डिवाइस है ये काम आएगा, मैं आशा करती हूँ। और ये मैं आशा करती हूँ कि आने वाले समय में आप इसको और भी तरीके से बनाएं और सब लोग उसका यूज़ कर पाएँ। आज सुबह
भाई वैसे अंडर 23 की इंडिया मेंस टीम क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के लिए थाईलैंड गई हुई है। मैं कल उनसे ही मिल के आया था, उनसे बात की कि कैसा एक्सपीरियंस था, कैसी ट्रेनिंग रही है, जीतने के क्या चांसेस लग रहे हैं, और वो काफ़ी होपफुल और पॉजिटिव लगे कि हाँ इस बार हम जीत के आएंगे। उनकी आंखों में वो डिटर्मिनेशन दिखी कि हाँ हम कुछ भी कर सकते हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे और हम जीत के ही आएंगे और अपने भारत का नाम ऊंचा करेंगे। हाँ, ये मोटिवेशन जो है मैं चाहती हूँ उनके अंदर रहे, और आप जो काम कर रहे हैं हमारे देश में जो जो मेडल्स के लिए बहुत ज़्यादा वो रहता है, तो वो मेडल्स लेके आ पाए। थैंक यू सो मच कविश हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए। तो आज हमारे साथ कविश थे जो कि 11th क्लास में है। उन्होंने जो व्हील चेयर जो फुटबॉल प्लेयर्स हैं उनके लिए, बास्केटबॉल प्लेयर्स के लिए एक डिवाइस बना दिया है जो कि उनको पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा बिना किसी आदमी के। एक उन्होंने एप्लीकेशन भी बनाया है जहाँ पे उसका यूज़ करके वो जो भी उनको जिन 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 परेशानियों से वो जूझते हैं उस परेशानी का उनको हल मिलेगा। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को उनकी स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आई होगी तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगले हफ्ते भी हम ऐसे ही लोग और उनकी कहानी लेके आपके साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स। मैं ज्योति कार्की, धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।